हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इधर श्रीमद् भागवतम का सैटरडे को थोड़ा रिवीजन लेने का प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इस सैटरडे को फिर से रिवीजन लेंगे। मंडे टू फ्राइडे हम लोग अपना श्लोका कर लेंगे। उसके बाद हम उसका जो संक्षिप्त में कुछ हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो हम करेंगे सैटरडे के दिन, क्योंकि पूरा हफ्ता का जो जो किया उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो इधर हम लोग भीष्मदेव के प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इधर अभी हमारा श्लोक चल रहा है नंबर 90। हाँ, तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को शांत कर रहे हैं क्योंकि बहुत दुखी हैं। अभी वो शांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भगवान का जो बारे में कोई इतना जान नहीं पाएंगे। तो उसमें 3 अलग अलग श्लोक नहीं अच्छे अच्छे श्लोक है। 5 श्लोक हैं जो हम लोग याद कर सकते हैं। सर्वम कालम कृतम मन्ये भवतां च यदप्रियं स्वपालो यद्वशे लोक वायोरिव गनावली। ये आता है हमको 14th वाला श्लोक है। ये 4-5 श्लोक हम लोग कुछ श्लोक को याद करने से हमको बाद में भी काम आएगा जीवन में। उसको सुनने से क्या होता है, वो अर्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये श्लोक, ये 4 श्लोक हम जस्ट सर्वम कालम कृतम मन्ये भवतां च यदप्रियं स्वपाले यद्वशे लोक वायोरिव गनावली। सब कुछ समय के प्रभाव से चलता है। सो फिर उसके बाद दूसरा श्लोक है, इसको भी याद रखना चाहिए। यत्र धर्म सुतो राजन गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो अस्त्र गांडीवम चापि सुहृद कृष्ण ततो विपत्। आपका ऑलरेडी आप धर्म के पुत्र हैं, भीम है आपके साथ, अर्जुन है और साक्षात कृष्ण है, फिर भी आपको विपद आ गए। तो हम वो श्लोक सुनने से हमको भी समझना चाहिए कि भौतिक दुनिया में लोग कृष्ण के साथ रह के भी दुख आ रहा है। तो ऐसे नहीं, भगवान राम जी का जीवन में भी उसी प्रकार से हम देख सकते हैं। अरे साक्षात भगवान है, उनके लिए क्यों तकलीफ हो रहा है? थोड़ी कर्म होता है उनके लिए, कोई देवता उनको नियंत्रण। कर्म मतलब हम प्रकृति के नियमों के अंदर चल रहे हैं। इधर प्रकृति के नियम भगवान के अंडर चलते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपयस्य। जो प्रकृति है, दुर्गा देवी है, किसके इच्छा से चलती है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद के इच्छा से उनका पूरा काम हो रहा है। जो भी दुर्गा देवी करते हैं भगवान के इच्छा से, तो भगवान को थोड़ी वो नियंत्रण कर सकते हैं। तो फिर राम जी आए तो इतना कष्ट क्यों आ? ये कष्ट नहीं है, उनका लीला है, हमको दिखाने के लिए। भगवान देखो, इतना सिचुएशन में मैंने धर्म का पालन किया, तो आपको भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान का लीला होता है, हमारा लीला नहीं होता है। इसलिए नहीं यस्य कर्षित राजन उमाम वेद विदित्सु यद जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। बोलते हैं कवयो अपि मतलब बहुत बुद्धिमान लोग भी भगवान को समझ नहीं सकते, वो मोहित हो जाते हैं। कि मुह्यन्ति, वो भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को समझना इतना आसान चीज नहीं है। और नहीं अस्य कर्हिचित्र पुमाम वेद विदित्सु, जो बोलते हैं कि अपने योजना से कृष्ण का योजना कोई समझ नहीं सकता। बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो जाते हैं।
और उसका अगला श्लोक में बोलते हैं कि तस्मात् इदं दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुभावनाथा नातो पाहि प्रजा प्रभो। ये अनुभाव जो है, अभी एक आंसर भीष्मदेव देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर, शायद हम लोग पहले श्लोक में है, हाँ इस श्लोक में, ठीक है। तो बोलते हैं देखो भगवान, शायद भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो, भगवान क्यों ऐसा चाहते हैं? अभी भगवान क्यों चाहते हैं अपने भक्तों को इतना दुख देने के लिए? उनको अभी ऐसा नहीं कि भक्त लोग अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करना है। देखिए भौतिक जगत में जो लोग हैं, उनका भौतिक जगत में आने का और रहने का एक ही मात्र कारण है कि वे उनके अनर्थ हैं, पाप हैं और अलग अलग प्रकार के उनके जो इच्छाएं हैं, उसके वजह से वो इधर रह जाते हैं। जब हम अब इच्छाओं को बदल देंगे, हम बोलेंगे मुझे इधर भोगने का नहीं है, मुझे भगवान का सेवा करना है, तो इस प्रकार के लोग भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जो लोग उससे पहले हमको अपने सारे अनर्थों को, संस्कारों से हमको बचना चाहिए, उनसे शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भगवान हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। अभी पांडव ऐसे नहीं कि वो शुद्ध नहीं है, वो तो शुद्ध है ही, और उनका कोई बाहर का कुछ इच्छा नहीं है, उनको एक ही इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने का। देखिए हम लोग उदाहरण दे रहे थे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए काटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन पता है वो काटने से किसी को पेट के अंदर प्रॉब्लम है, नहीं तो कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, कहीं है, तो उनको उधर से साफ सफाई करना पड़ता है। कुछ गंदगी है उसको निकाल दिया तो पेट साफ हो जाएगा, मतलब उनका ठीक रहेगा और बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो उतना तो दर्द उनको लेना है क्योंकि साफ करने। इसी प्रकार हमारे मन को भी साफ करना है, तो भगवान भी कुछ आयोजित करते हैं, इस प्रकार से थोड़ा कष्ट देंगे ताकि हम मन में शुद्ध हो जाएंगे कि हाँ ये मैंने गलती किया है, अभी और नहीं करना है, मुझे भौतिक दुनिया में मुझे इधर से बाहर निकलना है। तो इस प्रकार के हमारी इच्छा भी ठीक हो जाएंगे। अभी लेकिन तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं है, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। बदलने का मतलब क्या है? 3 चीज होता है, आपको याद रहेगा, मैंने बहुत पहले बताया था। हृदय के अंदर परिवर्तन मतलब 3 चीज है। किसी को याद है? बोलना चाहेंगे? हृदय में परिवर्तन हो रहा है तो 3 चीज कोई बताना चाहेंगे? पहले सोच में परिवर्तन होगा, हाँ फिर इच्छा, हाँ, फिर एक चीज बीच में और एक था, मतलब आपने 1 और 3 बताया। प्रभु जी, हाँ विनम्र होना, विनम्र होना नहीं। है, लेकिन हमारे मन के अंदर परिवर्तन, हाँ वो तो गुण, अच्छे गुण आएंगे। हृदय में परिवर्तन होना। हाँ हृदय में परिवर्तन होना मतलब 3 चीजें आपने बोला। आवाज एक जा रही है हमारा मेरी? हाँ। सोच परिवर्तन है, सोच बदल जाता इच्छा। है, भाव बदल जाता है। हाँ भावनाएं मतलब इमोशंस बदल जाते हैं। तो हृदय के अंदर परिवर्तन मतलब 3 चीजें। पहले हम सोचने का तरीका बदल जाता है, हम सही मतलब अभी जो सोच है उसमें बहुत बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आ गया? क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं सही तरह से। जब हम भागवतम सुनते हैं तो हमारा सोच में उस प्रकार के विचार आएंगे, अरे अर्जुन ने क्या किया इस सिचुएशन में, द्रौपदी ने क्या किया था, अपने पुत्र मर गए फिर भी उसने कैसे किया था। तो उसके सोच में बदलाव आ गया। हमको भी अच्छा बनना चाहिए, क्यों किसी के प्रति द्वेष रखना चाहिए, क्यों किसी के प्रति हम लोग कुछ, किसी को क्यों दुख देना चाहिए, मुझे भोगने के लिए किसी और को क्यों दुख देना चाहिए। तो इस प्रकार के हमारे विचार बदलते हैं, और विचार के बाद हमारे बदलेंगे हमारे भावनाएं, हमारे इमोशंस बदल जाते हैं। क्योंकि हमारे विचार बदल गए तो हम भी इमोशंस को भी नियंत्रण करेंगे, नहीं ये गलत है, ये सही है, मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे सही रहना है। तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, कुछ कार्य किया है, फिर भी हम उसको रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि हम लोग अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी ने बाहर में, अंदर में, घर में किसी ने कुछ बोला तो हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिएक्ट कर रहे हैं मतलब हमारे अंदर बदलावट नहीं आया। जब हृदय के अंदर परिवर्तन होता है तो कोई भी कुछ भी कर रहा है तो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने
उनकी भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को इधर ही तकलीफ होता है, जो रिलेशनशिप में तकलीफ कहाँ होता है, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। एक बार टूट पड़ते हैं तो फिर गड़बड़ तो हो गई। और लेकिन तीसरा है इच्छाओं में बदलना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी इच्छाएं सारे भोगने की तरफ है, वो सेवा के भाव में आना चाहिए, बहुत टाइम लेने वाला है उसके लिए। ठीक है, ये 3 चीज। तो इधर अभी पांडवों को ये तीनों चीज तो सही थे। अभी पांडवों में उनके सोचने का तरीका भी सही है, उनके जो भावना है वो भी कृष्ण के लिए है, और इच्छा तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। फिर उनके लिए क्यों तकलीफ हो रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भीष्मदेव यही प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे तकलीफ क्यों है? अभी बदलना है पांडव। अभी कुंती को देखेंगे, कुंती इतने महान भक्त हैं, क्या उसमें परिवर्तन ला सकते हैं? धर्मराज तो, युधिष्ठिर महाराज इतना धर्म का पालन करते थे, एक दो ऐसे छोटा गलती देखेंगे, बाकी पूरा जैसा सही है वैसा ही कर रहे हैं। अर्जुन तो पूरे कृष्ण के महान भक्त हैं, भीम है, द्रौपदी इतने मतलब कृष्ण का फ्रेंड माने जाती है, इसलिए उसका नाम भी कृष्ण है। द्रौपदी का और एक नाम कृष्ण है, क्योंकि वो कृष्ण का क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं। अभी इतना क्लोज लोग हैं कृष्ण के लिए, और कृष्ण बहुत सारे समय द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर में रहते हैं पांडवों के साथ हर समय। इतना होने के बाद अभी क्यों भगवान उनको तकलीफ दे रहे हैं, ये प्रश्न पूछना। अभी चेंज तो करने के लिए कुछ है नहीं ना, उनका हृदय तो अच्छा साफ साफ ही है, क्या चेंज करेंगे? तो इधर इसलिए बोल रहे हैं अनुभव मतलब अभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को इस स्थिति में रखते हैं ताकि भक्त और भगवान के नजदीक हो जाए। तो भगवान अपने भक्तों का स्थिति इस प्रकार से आयोजित करते हैं ताकि वो और उनका शरण ले, और उनके प्रति उनके जो भाव हैं और बढ़ जाए। जब तकलीफ आता है तो भक्त कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के जो उनका संबंध है और नजदीक हो जाता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे और ज्यादा शरण ले, और ज्यादा मेरे पास आए, तो इसलिए भगवान उनके लिए भी थोड़ा सी तकलीफ देते हैं ताकि उनके और नजदीक आए। ये भक्त और कृष्ण की हम समझ नहीं पाएंगे इतना आसानी से। कभी लाइक छोटे बच्चों को कभी माँ मारती है, वो छोटे बच्चे फिर माँ का ही पैर गोदी में बैठ के रोने लगते हैं। अभी माँ ने ही मारा, लेकिन उसको पैर के जोर से पकड़ के रोने लगते हैं बच्चे। मतलब वो बच्चों का प्रेम है, और उनको पता है मेरे माँ मुझे प्रेम कर रही है, और उसने कुछ गड़बड़ किया होगा तो फिर माँ उसके एक थप्पड़ देती है, फिर रोता है, लेकिन माँ के गोदी में बैठ के रोता है। तो भक्त भी ऐसे है, कुछ तकलीफ हुआ फिर भी भगवान के पास जाके और उनके नजदीक। वृंदावन में भी ऐसा था, वृंदावन में इतने सारे असुर आते थे और हर समय टेंशन रहता था, अरे क्या हो गया क्या हो गया। फिर सारे लोग क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव, सारे लोग कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण उनको बचाते हैं, और उससे क्या होता है, उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और बढ़ जाता है। कृष्ण देखो कैसे बचा लिया हमको, कितना प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम बढ़ता है। गोवर्धन लीला के समय भी ऐसे हुआ। गोवर्धन लीला के समय कृष्ण पूछते हैं नंद बाबा को, क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या जरूरत है, देवताओं को करने का पूजा जरूरत ही नहीं है, किसी देवता को पूजा कर ही ना। और इंद्र का तो बिल्कुल नहीं करने का। देखिए वो बारिश गिराने के लिए हम पूजा करते हैं, लेकिन बारिश तो समुद्र में भी गिरता है, समुद्र में भी बारिश होता है, उधर क्या जरूरत है पानी का, कहीं भी गिर जाता है। वो लोग थोड़ी यज्ञ करते हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, तो इंद्र अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमको तो गोवर्धन से घास मिल रहा है, तो गोवर्धन का पूजा करेंगे। फिर लेकिन ब्रजवासियों को जो कृष्ण बोलते हैं वही करना है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, गोवर्धन का पूजा करते हैं। फिर तकलीफ में तो पड़ेंगे, तो इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने तुरंत बारिश करा दिया, इतना समर्थक बादल आ गए, और ऐसा लग रहा था एक एक खंबे जैसा बारिश हो रहा था। फिर कृष्ण ने, सारे ब्रजवासी ने क्या किया, कृष्ण के पास आ जाते हैं। फिर कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया। अभी उससे क्या हुआ, सारे ब्रजवासियों को एक साथ पूरा दिन कृष्ण के साथ रहने को मिला, और उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और बढ़ गया। ये होता है, कृष्ण कुछ तकलीफ होता है लेकिन प्रेम भी बढ़ता है। अभी ब्रजवासियों को कैसे होता है कि जब कृष्ण सुबह चले जाते हैं गोचरण के लिए, तो उनके मित्रों के साथ रहते हैं, और पूरे जो ब्रजवासी है वो सोचते हैं, अरे कब कृष्ण आएंगे वापस, कब कृष्ण आएंगे।
और जब शाम के टाइम पे वापस चले जाते हैं तो जो गोप कुमार हैं, सारे जो गोप ग्वाल, वे सारे लोग कृष्ण से बहुत सेपरेशन फील होते हैं, उनसे विरह अनुभव करते हैं। अरे कृष्ण रात भर हमारे साथ नहीं है, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा। लेकिन गोवर्धन लीला में ऐसा हुआ कि सारे लोगों को 7 दिन दिन रात कृष्ण के साथ रहने को मिला। तो भगवान कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ताकि उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाए। तो पांडवों का भी ऐसा, इसलिए कुंती महारानी बोलती ना, विपद संतता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम मिस्याद अपुनर्भव दर्शनम। भगवान आप हमको समस्या दे दीजिए ताकि आप हमारे साथ रहेंगे। तो उनको भगवान के साथ रहना बहुत आनंद होता है। उनको कष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, उनको पता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कृष्ण के साथ रहना। जो प्रेम अनुभव करते हैं वो अनुभाव, भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनके ज्यादा से ज्यादा नजदीक आए, ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रेम करें। आध्यात्मिक जगत में असुर तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कभी कभी टेंशन आ जाता है, कोई आ जाएगा, कोई असुर आएगा। फिर उस समय सारे लोग कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण कुछ लीला करते हैं, तो उनका प्रेम बढ़ता है। तो ये मेन रीजन है जो भीष्मदेव ने समझा कि भगवान कर रहे हैं, मतलब ये उनका जस्ट एक अनुभव है वो। और नेक्स्ट श्लोक में तो ये मेन कारण बताते हैं। और 16 ये 17th में, हाँ इधर। और 18th श्लोक में भगवान बोलते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार मोहम माया लोक गूढ़ चरति वृष्णिषु। अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ देखिए, भगवान को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भीष्मदेव अपने लास्ट फाइनल एग्जाम का उनका रिजल्ट मिल रहा है कि जीवन भर उन्होंने किस प्रकार से जीवन जिया है, उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। वो पूरा एग्जाम लिखा है, अभी रिजल्ट ले रहे हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। श्रीमद् भागवतम बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी हमको एग्जाम लिखना है तो उसका प्रिपरेशन भी होना चाहिए ना। तो हमारा पूरा एग्जाम साथ साथ प्रिपरेशन और एग्जाम भी हो रहा है, मतलब एक साथ। हम उसको बिना प्रिपेयर किए जाएंगे तो फेल हो रहे हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मृत्यु के समय सभी को फेस करना है और पास होना है तो लोग बोलेंगे थोड़ा ऐसा घूस खिलाएंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन इधर ऐसा चांस भी नहीं है। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि लोग इधर आ गए और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, क्या करना चाहिए एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा है? तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल देते हैं परीक्षित महाराज, अभी भगवान का नाम जप कर लो, बस हो गया। तो इस प्रकार से तो एंड हो जाता है, लेकिन वो और आगे पूछते हैं। अभी देखिए, लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। इधर भीष्मदेव इतने महान भक्त हैं और कोई लोग योग मार्ग में जाते हैं, ज्ञान मार्ग में। अभी उसमें जाएंगे इतना साक्षात्कार नहीं होगा। भीष्मदेव अच्छा से अपना राज काम करते हुए उनको इतना साक्षात्कार आ गया कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं उनसे सुनने के लिए। अभी वो कहीं हिमालय गए नहीं और तपस्या भी नहीं किया। उनको इतना साक्षात्कार क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया है। भक्ति मार्ग अपना के राज्य करते हुए उनको साक्षात्कार हुआ। तो भक्ति इतना पावरफुल है इधर। और बोलते हैं ये सभी साक्षात भगवान आद्यो नारायण, मतलब ओरिजिनल नारायण। सारे नारायण उनसे आते हैं, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं। और गूढ़ चरति विष्णुषु, और हमको लग रहा है कि वो एक हमारे घर के परिवार के व्यक्ति हैं। नहीं, आपके घर के परिवार के व्यक्ति नहीं है, ओरिजिनल नारायण है। सारे ब्रह्मांड उनसे आते हैं, सारे सब कुछ उनसे ही होता है। तो ये विषय है। तो इस चीज को बता रहे हैं इधर। और नेक्स्ट श्लोक ऑफकोर्स हमने किया है।
फिर भी नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हे राजन, शिव जी, देव ऋषि, नारद तथा भगवान के अवतार कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हाँ, तो नहीं माता जी, हमारा बहुत टाइम कम है। हम बहुत धीरे जा रहे हैं, हमको थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट का भी अनुवाद पढ़ लीजिए। हे राजन, तुमने अज्ञान बस ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ, आप अज्ञानवश जिसको इस प्रकार से समझ रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान है। क्यों ये बताना चाहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को समझाना चाहते हैं, देखो भगवान है, वो जो कर रहे हैं सही चीज कर रहे हैं, और आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, उनके हिसाब से हो रहा है। मतलब इतने सारे लोग मर गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कहीं भी देख रहे हैं, लोग बहुत सारे औरतें रो रहे हैं, और बहुत पूरा उनको लाशों का जला हुआ धुआं ही दिख रहा है। तो भीष्मदेव बता रहे हैं, ये आपका नहीं है, भगवान का इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार से हो, आप उसमें कुछ बदलावट नहीं ला सकते, और आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। कोई भी कार्य होता है तो 5 चीज कारण होते हैं। पहला चीज क्या होता है? हमारा शरीर और इंद्रिया, मतलब अभी आइडेंटिटी एंडेवर। तो मतलब पहले क्या होता है कि अभी मुझे एक शरीर चाहिए, तब जाके मैं कार्य कर सकता हूँ। दूसरा होता है उसके लिए प्रॉपर इंद्रियां चाहिए, मतलब मुझे शायद ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करना है तो मुझे उस प्रकार के बहुत फाइन करने के लिए मेरे हैंड चाहिए। मुझे कुछ मृदंग बजाना है तो मेरा हाथ उसके लिए काम होना चाहिए। मतलब किसी लोग का इतना फाइन नहीं होता, वो तो रफ होते हैं। तो किसी को कुकिंग करना है, मृदंग बजाना है, ड्राइंग करना है, नहीं तो कोई किसी को फिटर का जॉब करना है, तो उसके हाथ भी उसके हिसाब से होना चाहिए ना, इंद्रियां भी। मतलब उसको अच्छा छोटा छोटा चीज दिखना चाहिए किसी में, ड्राइंग वाले को, और कोई अच्छा से सुन पाना चाहिए, कोई अच्छा गाना चाहते हैं तो उसको अच्छा आवाज भी चाहिए। मतलब इंद्रियां हमको सही चाहिए। और तीसरा होता है हम उसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई मतलब मैं एक गायक हूँ, इस प्रकार से मैं जब नहीं सोचूंगा, मैं प्रयास ही नहीं करूंगा, अरे मुझे गाना ठीक नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, मैं सोचूंगा मैं अभी एक मुझे प्रचारक बनना चाहिए, तो मैं जब तक आइडेंटिफाई नहीं करता मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ हाँ मुझे क्लास देना है, तो उसका तैयारी करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्योंकि मैं उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो तीन चीजें। और 2 इंपॉर्टेंट और चीजें, वो क्या है? एक हमारा एंडेवर, एक हमारा चेष्टा, और लास्ट वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दैवम। दैव मतलब हमारा कर्म। चेष्टा मतलब मुझे प्रयास करना चाहिए। देखिए मुझे क्लास देना है तो मुझे उसके लिए प्रयास तो करना चाहिए ना। मैं प्रयास नहीं करूंगा तो होगा नहीं। कभी कभी कैसे होता है, हम लोग बहुत प्रयास करने से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा कर्म इन्वॉल्व नहीं है। कैसे कि कुछ लोगों को उसके भाग्य में भी होना चाहिए कि वो एक बड़ा गायक बने, नहीं तो बड़ा वो इंजीनियर बने, बहुत पैसा वाला बने, उसके भाग्य में नहीं है। जब कितना भी वो प्रयास करेगा होगा नहीं। और किसी के भाग्य में है, थोड़ा प्रयास करने से भी हो जाता है। कैसे कि कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रयास करें कभी अमीर नहीं बनते, कुछ लोग थोड़ा प्रयास में भी उसको मिल रहा है क्योंकि उसका भाग्य में है। तो ये 5th कॉम्पोनेंट है। तो 5 चीजों के बाद ही एक कार्य होता है। अभी किसी को कुछ करना है तो हमारे शरीर होना चाहिए, इंद्रियां उस प्रकार से होने चाहिए, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद में चेष्टा होना चाहिए, उसके बाद जो दैवम मतलब हमारे कर्म या भगवान का सैंक्शन। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते होगा नहीं। कैसे कि
कभी कभी कोई एग्जाम लिखने के लिए जाता है, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, उसको मिल जाता है, तो IAS ऑफिसर भी बन सकता है, क्योंकि उसके कर्म में है, मतलब उसका दैवम बहुत कोऑपरेट कर रहा है। और कोई 4, 5, 6 बार भी ट्राई करता है, लास्ट जितना अटेम्प्ट है उतना ट्राई करता है, फिर भी नहीं होता उसको, हालांकि उतना प्रयास की, क्योंकि उसमें है नहीं, उसके अंदर भाग्य में नहीं है। ये इसलिए 5 कारण है, कोई कार्य कर रहा है तो इधर भीष्म बोल रहे हैं, तुम अपने आप को कारण मत समझो, बहुत सारे चीज कारण है उधर, क्योंकि दैवम चल रहा है उधर। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज के लिए तो भगवान का सीधा सीधा है, लेकिन नॉर्मल भी हमको, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं मैंने प्रयास नहीं किया। अरे आपके पास अभी किसी को बड़ा गायक बनना है, अरे उसका कंठ इतना साफ नहीं है, तो कितना भी प्रयास करे होगा नहीं। उसको बोलना अरे तुम गाने का प्रयास मत करो, शायद तुम किसी और के लिए बनाए गए हो, उसको चीज प्रयास करो। नहीं मुझे गाना ही है, अरे गाना है लेकिन आपको दिया नहीं ना, आपके पास उस प्रकार की इंद्रियां नहीं है। शायद आप अच्छा कुछ और, आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, सिंगर क्यों बनने का प्रयास करें, आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, तो आपका उस प्रकार से इंद्रियां बहुत ही अच्छे परफेक्ट है उस डायरेक्शन, तो उसको प्रयास करो, इसलिए इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला अगला श्लोक पढ़ेंगे अनुभव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे केवल हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनके उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है, जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। अतः उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है और न निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतः वो अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताते हैं प्रभुपाद। ऑफ कोर्स हर तात्पर्य में ऐसा रहता है, लेकिन हम सभी तात्पर्य पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन इधर कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं कि सारा भगवान का ही है, सारा शक्तियां भगवान का है। देखिए जब राम जी आते हैं तो उन्होंने बंदरों के साथ अपना मित्रता किया, और राक्षसों को साथ युद्ध करने के लिए बंदर को लेके गए। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी मुझे अमेरिका से लड़ाई करने के लिए जाना है, नहीं तो कोई पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए, बोले हाँ आपको 4 बंदर दे देंगे, जाओ लड़ाई करो। बोले अरे बंदर से कैसे लड़ाई करूंगा, उनके पास तो बड़े बड़े आधुनिक उपकरण है युद्ध करने का, मुझे कैसे लड़। तो राक्षसों के पास भी ऐसे थे, राक्षस के पास भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, और राम जी बंदरों को लेके जा रहे हैं, और बंदरों के पास क्या है, पत्थर और पेड़ है, बस उसी से उन्होंने लड़ाई किया। और वो तो ठीक है एक तरह से, क्योंकि लोगों को बहुत ही शर्मिंदा लगता है कि
अरे कैसे बंदर दे दिया मेरा। अभी कोई बोलेंगे आप आ जाओ आप हमारे घर में, बोलेंगे हाँ पर मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा ना 4 बंदर है मेरे फ्रेंड। बोलेंगे बंदर है तो आप मत आइए, आप आइए। कोई हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, क्योंकि बोलेंगे बंदर के साथ कौन फ्रेंडशिप करेगा, तुम भी बंदर बन जाओगे, ऐसा बोलेंगे। मतलब लेकिन भगवान को ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, बंदर के साथ मित्रता कर रहे हैं और उनके फ्रेंड्स कौन है, बंदर है, तो क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि भगवान को बंदर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सारे उनके ही बेटे हैं, उनके उनके ही संतान है। तो पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता, भगवान बोल रहे ये एक कारण है, सिद्ध करता है कि राम भगवान है, क्योंकि उनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ बंदरों के साथ और भालुओं के साथ मित्रता करने के लिए। उनके लिए सभी लोग समान हैं, उनके लिए कुछ भेदभाव नहीं है। यही चीज बता रहे इधर, भगवान ऐसे भेदभाव नहीं करते, ये ऊंचा काम है, नीचा काम है, मैं सारथी बनूंगा, भगवान दूत बन रहे हैं, भगवान सारथी बन रहे हैं। ऐसा तो अभी का समाज में कोई देखेंगे अरे ये तो कितना छोटा चीज है, किसी को ऐसा दूत के रूप में भेजा है और किसी को एक सारथी के रूप में रखा है, तो लोग बोलेंगे ये सही नहीं, इतना सही कार्य नहीं है। लेकिन भगवान है तो उनके लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बंदरों के साथ रहना, बंदरों के साथ फ्रेंडशिप करना। और एक ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, उधर वासुदेव करके एक ब्राह्मण रहते हैं, उसको पूरा इस प्रकार का क्या बोलते हैं लेप्रेसी हो गया था। तो उनके शरीर से बहुत सारे ऐसे गंदी बदबू आ रही थी और पूरे कीड़े आ गए थे। लेकिन वो इतने बहुत दयालु हैं, वो कीड़ा जब नीचे गिर जाता है उसको लगता है अरे कीड़ा को, ये शरीर मेरा जितना है उसका कीड़ा का भी, उठा के अपने शरीर में लगा लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, तो सुन के बेहोश हो जाते हैं, भगवान को मिला नहीं। तो फिर भगवान वापस आते हैं उनको मिलने के लिए। जब भगवान उनको देखते हैं, जोर से जाके उनको आलिंगन करते हैं, बोलते हैं इस प्रकार का शरीर के पास कोई नजदीक भी नहीं आएगा, उसका माँ भी उसके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि इतना बदबू है पूरा, उसका क्या बोलते हैं उसमें से पस निकल रहा है, पूरे सारे गांव है और पूरे कीड़े हैं, कोई उसके नजदीक नहीं आएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आके उनको जोर से आलिंगन करते हैं और उनका जो लेप्रेसी हो ठीक हो जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन बोलते हैं भगवान ये सिद्ध करता है कि आप भगवान है, कोई इतना प्रेम कर ही नहीं सकता। आप भगवान है इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार राम जी भगवान है इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, और इधर कृष्ण है उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उनको दूध की तरह रखा है, सारथी की तरह रखा है, उनको बोला नहीं मेरे भक्त को क्या चाहिए वही चाहिए मुझे, मेरे भक्त का प्रसन्नता करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर क्योंकि भगवान को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, जो प्रेम से उनको सेवा करते हैं तो भगवान को भी लगता है मुझे भी सेवा करना है प्रेम से इनको। तो कोई भी उनको प्रेम से कुछ अर्पण करता है, भगवान स्वीकार करते हैं और उनको भी लगता है मुझे भी सेवा करना है। तो आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति भगवान को सेवा करना चाहते हैं और भगवान सभी का सेवा करना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में। इधर उल्टा है, हम लोग सेवा प्राप्त करना चाहते हैं और लोग दूसरों को शोषण करना चाहते हैं इस प्रकार से। और उनको किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं है, ऐसे कि अरे मैं इधर ड्राइवर का काम करूंगा, फिर कौन क्या बोलेंगे, मैं जाऊंगा फिर द्वारका वापस जाऊंगा तो मेरे बीवी क्या कहेंगे, अरे क्या करके आया, कितने लोगों को मार के आया, बोले नहीं नहीं ऐसे ड्राइवर का काम करके आया, तो कितना तकलीफ होगा उनको। बीवी बोले अरे मेरे पड़ोसियों को क्या बोलूंगी, तुमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे आ गए। लेकिन भगवान को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आधा दूध आधा पानी। अंजू है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, और भक्तों को भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, और उसमें किसी प्रकार का मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है भगवान को कि मुझे इस प्रकार से काम करना है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इधर अभी बोलेंगे कि भगवान पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, पक्षपात दिखा रहे हैं, वो समान नहीं है, नहीं, क्योंकि अभी बोलेंगे असुरों को मार रहे हैं और देवताओं को सहायता कर रहे हैं, नहीं, भगवान हर समय धर्म का रक्षा करते हैं, कोई भी धर्म की तरफ हो भगवान उनका रक्षा करते हैं।
अभी कोई पिता हो, उनको 10 बच्चे हैं, एक बच्चा बदमाशी कर रहा है तो पिता उसको मारते हैं, दूसरा बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको इनाम देते हैं। हालांकि पिता के लिए सारे लोग समान हैं, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज करते हैं, उसको इनाम देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी इस प्रकार से कोई धर्म का पालन करता है तो उनका रक्षा करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो सही चीज है, इसलिए भगवान करते हैं। ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी है, उनके लिए तो समान है। लेकिन इसलिए बोलते हैं भगवान समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान हूँ, लेकिन न मैं द्वेष्टोस्ति न प्रिय, मैं किसी को द्वेष नहीं करता, मैं इसको प्रिय नहीं करता। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त है, लेकिन मेरा जो भजन करते हैं माइते तेज चाप्य हम। परमात्मा के रूप में भगवान न्यूट्रल है, लेकिन कृष्ण के रूप में थोड़ा भगवान बोलते हैं हाँ भक्तों का रक्षा करेंगे, स्पेशल रक्षा उनके लिए। तो ये तो कॉमन ही है, कोई भी ऐसा है, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान व्यक्ति है। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे ना कि इस दुनिया में कैसे हो रहा है साइंस बता सकता है, लेकिन क्यों हो रहा है बता नहीं पाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई चाहता है ऐसा हो, और कौन है वो? कृष्ण चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आसमान नीले रंग में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट लोग बताते हैं कैसे है, बताते हैं क्योंकि वो जो के क्या बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, ये वो कुछ नियम बता के बता देते हैं। ठीक है वो तो है, लेकिन क्यों है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं इसलिए ऐसा है। बस ये मेन आंसर है। जो कृष्ण जिसको जानते हैं, कोई व्यक्ति कृष्ण को जानता है तो समझना चाहिए सारा चीज को जानता है। नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पता पढ़ा। ये कौन सा पढ़ना है? सबों पर समान रूप से दयालु होते, यही पढ़ना है ना प्रभु? हाँ यही पढ़ना है। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए। मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हाँ तो इधर बोलते हैं अब भगवान समान है, लेकिन वे मेरे सामने आए। जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ वे इधर आए थे, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ, अनन्य सेवक हूँ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है समझना, क्योंकि भीष्मदेव को अपना शरीर छोड़ते समय स्वयं भगवान चले जाते हैं, बोले आप चिंता मत करो, मैं आपके सामने हूँ, अभी आप छोड़ दीजिए शरीर। भीष्मदेव ने अभी महाभारत में देखेंगे तो भीष्मदेव के बारे में देखिए, महाभारत ऐसे ग्रंथ जो हैं अलग अलग पुस्तक होते हैं, अलग अलग लोगों का उनके जो विश्वास को बढ़ाने के लिए। जो महाभारत है वो धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक लोगों के लिए है। लेकिन भागवत जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति के लिए है। जिनको शुद्ध भक्ति बढ़ाना है उनको भागवत पढ़ना है। जिन लोगों को धार्मिक रहना है वो महाभारत पढ़ेंगे। और अलग अलग पुराण, अलग अलग शास्त्र रहते हैं अलग अलग लोगों को उद्देश्य के लिए। अभी हम लोग महाभारत में देखेंगे तो भीष्मदेव इतने महान भक्त ऐसा दिया नहीं जाता है, बोले अच्छे धार्मिक व्यक्ति है। युधिष्ठिर धर्मराज है, अच्छे धार्मिक है। लेकिन जब भागवत में आता है धार्मिक नहीं दिखाया जाता है, उनका जो भक्ति का भाव है उसको दर्शाया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है कि देखिए कितने महान भक्त है विष्णु, कितने महान भक्त है युधिष्ठिर। तो क्योंकि हमको उस चीज को समझने से हम भी भक्त बनने का प्रयास करेंगे, हमको भी उसमें उत्साह मिलेगा। इसलिए हमको भागवत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए, और कोई ग्रंथ नहीं है। सारे जो प्रश्नों का समाधान है हमको भागवत से मिल जाएगा। सारे जो विषय हमको समझना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, सारा विषय हमको भागवतम में, और कुछ नहीं चाहिए और कोई भी ग्रंथ नहीं चाहिए हमको, बस सिर्फ और सिर्फ भागवतम। जिस व्यक्ति ने भागवतम का इस प्रकार से शरण लिया, समझो वो भगवत धाम चला जा सकते हैं, और कोई और कहीं और जाने। अभी लोग बोलेंगे अरे इसमें ये दिया है, वो ग्रंथ में ये दिया है, ये ग्रंथ में ये दिया है। अरे हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। अभी किसी को ज्ञान मार्ग में जाना है तो ज्ञान का संबंध शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। किसी को कर्म मार्ग में जाना है तो कर्म का संबंधित, किसको धार्मिक रहना है तो महाभारत जैसे पुराण पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी को भक्ति में प्रगति करना है और भगवत धाम जाना है, गोलोक जाना है, कृष्ण के साथ रहना है गोलोक में, उनको भागवत पढ़ना है और उसमें जो दिया वही पालन करना चाहिए। और किसी को दूसरा पुस्तक पढ़ने का जरूरत
नहीं और उसका पालन, अरे ये इधर ये व्रत दिया है, ये पूजा दिया है, ये इस प्रकार के हमको कार्य करने के लिए बोला है शास्त्र में, आपको ये समस्या है तो ये कीजिए, वो समस्या है तो वो कीजिए, ऐसा दिया है शास्त्र में, लेकिन वो भक्तों के लिए नहीं दिया है, वो कर्म श्रद्धा वालों को दिया, जो स्मार्त विधि पालन करते हैं उनके लिए दिया है। भागवत मार्ग में जिसको रहना है उनको सिर्फ और सिर्फ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में करना है, और कुछ नहीं करने का, और कुछ जरूरत भी नहीं है। और करने से हमारा श्रद्धा, हमारे कृष्ण के ऊपर से श्रद्धा हट जाएगा, किसी और के चीज के ऊपर श्रद्धा होगा। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए अभी कोई बोलेगा मुझे ना थोड़ा हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ना आप क्या करो, ये नवग्रह का पूजा करो, और इसका काल सर्प दोष का ये पूजा करो, और इसका ये पूजा करो। अभी मैं किया और मेरा हेल्थ ठीक हो गया तो क्या होगा, मुझे उसके ऊपर विश्वास चला, उसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, नवग्रह के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, काल सर्प दोष के ऊपर, तो कुछ और देवताओं के ऊपर विश्वास रहेगा। उससे क्या होता है, मेरा जो विश्वास जो शुद्ध भक्ति के ऊपर कि कृष्ण मेरा सब कुछ करेंगे, सारा चीज वो देखभाल करेंगे, वो चीज हमारा कम हो जाएगा। इसलिए कहीं नहीं जाने का, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी हो कृष्ण के पास ही रहने का। देखिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं हमारा कुछ इलाज ठीक कराने के लिए, उतना चेष्टा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम चेष्टा करेंगे, लेकिन विश्वास कृष्ण के ऊपर रखेंगे और किसी के ऊपर विश्वास नहीं। इवन जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देंगे, हमको एक चीज और विश्वास रखना चाहिए, जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो हम कृष्ण को प्रार्थना करते हुए अब मेडिसिन लेंगे, कृष्ण को प्रार्थना करते हुए करेंगे, क्योंकि जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तो होगा नहीं ना। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण के साथ रहना इम्पोर्टेंट है। और भीष्मदेव बोल रहे हैं देखो इस प्रकार से मैंने अपना जीवन जिया, सिर्फ कृष्ण के ऊपर विश्वास रख के, तो देखो मुझे उसका बेनिफिट मिला। मैं कृष्ण का अनन्य सेवक हूँ, मतलब किसी और के पास गया ही नहीं, मैं जीवन भर उनके, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सुख है दुख है, मैंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, मैं अनन्य सेवक था, उसका फल मिल रहा है मुझे। जब मैं अपना शरीर छोड़ा, भगवान खुद आ गए मेरे लिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम किसी और का भक्ति नहीं करेंगे, हम सिर्फ कृष्ण और कृष्ण का करेंगे, और कृष्ण उसके हिसाब से, इसलिए बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्या विमुक्तानां योगक्षेम माम। आप अनन्य भक्त रहो, बस किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, किसी और का शरण नहीं लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। और उससे कृष्ण 100% गारंटी देते हैं मैं आपका रक्षा करने वाला हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है इस विषय के ऊपर? सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ सही है, सब भगवान ही करते हैं। हाँ, लेकिन हम उनके सिवा और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ये भी है। ज्योतिषी के पास जा रहे हैं मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरा जो जीवन है ये कर्म के हिसाब से चल रहा है, कृष्ण के हिसाब से नहीं जा रहा है, इसलिए हम ज्योतिष के पास भी नहीं जाते। हम बोलेंगे नहीं, कृष्ण के हिसाब से जाएगा। ठीक है, शादी के समय में मुहूर्त के लिए और जो कुंडली मैच कराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ और चीज के लिए पास ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन कृष्ण के कंट्रोल में है। कोई राहु केतु आ ही नहीं सकता हमारे जीवन में, क्योंकि कृष्ण ग्रह है तो कोई ग्रह काम नहीं करेगा उधर। हमको पता है कृष्ण के पास आए, कृष्ण को बोला बस आप देखभाल कीजिए, तो सारे ग्रह हट जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं जीवन में। इसका भी विश्वास रखना चाहिए हमको। प्रभु जी उस समदर्शी के मतलब मैंने समान रूप से सबको देखना, यही है ना? समान मतलब कैसे माता जी? समान मतलब ऐसा नहीं कि सारा चीज इक्वल होता है। समदर्शी मतलब जिसको जैसा है वैसा ट्रीट करना चाहिए। अभी समदर्शी ऐसा नहीं कि भगवान कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसका पनिशमेंट देंगे, कोई अच्छा कर रहा है तो उसका इनाम देंगे, लेकिन भगवान दोनों के प्रति जो भाव, भगवान का जो मतलब उनके जो एटीट्यूड है वो सेम रहता है। अभी देखेंगे कि एक बच्चा है, उसको भगवान किसी को, युधिष्ठिर महाराज को भी कभी बोलते हैं ये सही है गलत है, तो भगवान जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, किसी को एंकरेज करते हैं, किसी को पनिश करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, लेकिन सारे लोगों को एक ही उद्देश्य है कि उनको बढ़ाएं, उनको अपना चेतना में ऊपर उठाएं। इसमें ऐसा
कुछ पक्षपात नहीं होता है। भगवान कुछ करते हैं तो अच्छाई के लिए करते हैं। अभी दुर्योधन भी बोलेगा भगवान मैं आपका शरण में आ गया, अभी मुझे भी बचा लीजिए, भगवान दुर्योधन को भी बचाएंगे, क्योंकि दुर्योधन से भी कुछ भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन उसने गड़बड़ किया इसलिए उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। क्योंकि भगवान नहीं, इसलिए कृष्ण जिन जिन को हताहरि गतिदायक बोलते हैं, जिन जिन को कृष्ण संहार करते हैं सारे लोगों का उद्धार हो जाता है, वो सारे लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो भगवत धाम भी चले जाते हैं। अब बोले इतना दुष्ट है, इतना सारा पाप किया, भगवान उसको लेके जा रहे हैं, उसको तो मुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को उनसे कुछ मतलब कौन पूतना मारने के लिए आई, जहर देने के लिए, उसको गोलोक में उन्होंने नर्स बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ईर्ष्या नहीं करते। भगवान बोलेंगे यार इतना इतना पाप किया, इतना ये किया, भगवान बोले नहीं नहीं, आपने मेरे लिए सेवा करने का भाव रखा ना, बस चलो गोलोक धाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इक्वल मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कुछ नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं। अभी पिताजी इक्वल है सारे बच्चों के, 10 बच्चे हैं, 10 से प्रेम करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीट देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक लड़का है, उसको हर समय 90 मार्क आता था, अभी उसको 60 मार्क आया, तो पिताजी बोलते बदमाश बोलते हैं। अभी एक लड़का है, उसको 30 मार्क आता था, उसको 60 आया इस बार, तो पिताजी ने बोला अरे शाबाश शाबाश। अभी वो बोलेगा अरे मुझे भी 60 आया, उसको भी 60 आया, इसको शाबाश बोल रहे हैं, इसको बदमाश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 90 से 60 आया, 30 से 60 आया, लेकिन पिताजी दोनों को इक्वल है। उसको बोल रहे तुम ऊपर से नीचे आए, तुम ऊपर जाओ, और ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उसको एंकरेज कर रहे हैं। इसमें समान है, लेकिन हालांकि वो बदमाश शाबाश बोल रहे हैं, लेकिन पिताजी समान है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों का प्रगति हो इस प्रकार से। ठीक है माता जी? हाँ समझ गए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी हरे को कृष्ण कुछ प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मान लीजिए हम लोग कृष्ण को मानते हैं, लेकिन परिवार वाले कहीं मंदिर में, देवी के मंदिर में जाते हैं, तो उसमें तो साथ में जाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं जा सकते माता जी, लेकिन हमारा विश्वास हमारा कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। हम लोग उधर जाएंगे तो भी उनको प्रार्थना क्या करेंगे देवी मंदिर में, माँ मेरा जप अच्छा होना चाहिए, मेरा जो विश्वास है कृष्ण के ऊपर वो बढ़ना चाहिए, यही प्रार्थना करना चाहिए। उधर जाने के बाद उधर जाके भी हम हरे कृष्ण ही मंत्र करेंगे, कहीं भी जाओ हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, और उनको भी बोलेंगे कि हमारा विश्वास बढ़े भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, और हम कृष्ण का और अच्छा से अच्छा भक्त बन जाए। और दुर्गा के मंदिर, दुर्गा देवी को बोलेंगे कि आप हमको छोड़ दीजिए ताकि हम कृष्ण के पास अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि अभी इधर पकड़ के रखा है, तो दुर्गा नहीं पकड़ के रखा है हमको। तो जा सकते हैं, लेकिन हमको भक्ति कृष्ण का भक्त बनने के लिए जाना है बस। अभी हम जाएंगे, उधर जाने के बाद हमारा जप अच्छा हो गया तो हमको अच्छा लगेगा, हाँ मैंने सही प्रार्थना किया, और दुर्गा ने भी हमारे लिए आशीर्वाद दिया। हमको दुर्गा का भी आशीर्वाद चाहिए ताकि हम अच्छे कृष्ण भक्त बने। अभी जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जगन्नाथ जी का जो भी प्रसाद है, पहले उधर विमला देवी है, दुर्गा देवी, उनको भोग लगता है, जगन्नाथ खाते हैं, फिर दुर्गा लेती हैं, फिर उसके बाद सारे भक्तों को मिलता है। तो हमको इसलिए बख्शिदान सरस्वती ठाकुर का नाम विमल प्रसाद है, क्योंकि वो दुर्गा का प्रसाद खा के आए। लेकिन दुर्गा कहाँ से खाते हैं? विष्णु का प्रसाद खाते हैं, तो वो भी भक्त हैं, तो उनका भी प्रसाद मिल गया। मतलब हम लेना नहीं चाहिए उधर, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए उनसे। ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो इधर बता रहे हैं भगवान क्या करते हैं, भक्तों में मन में प्रकट होते हैं।
और जब कब प्रकट होते हैं, जब भक्ति भाव से बहुत ही अच्छे से उनसे ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं और जो भी हमारे जो बंधन हैं उनसे हमको मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि अच्छे हो बुरे हो। अभी इधर बता है कि जो हम जो फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो हमारे कर्म बंधन है, उनसे हमारा छुटकारा चाहिए। हमको शरीर मिल रहा है मतलब हमारा कर्म है, इसलिए शरीर मिल रहा है। हमारा कर्म के हिसाब से अलग अलग शरीर मिलता है। अभी ये शरीर मिला है, ये हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है। अगले जन्म का उसके हिसाब से आधारित होता है। कैसे कि हम लोग एक जन्म में जितना काम करते हैं ना, एक पाप में, अभी गरुड़ पुराण और कुछ पुराण कभी कभी हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसने इतना गड़बड़ किया, किसी के साथ चोरी किया, किसी ने ऐसा गड़बड़ किया, किसी ने धोखा दिया, तो उधर लिखा रहता है इसको 4 जन्म तक इसको एक चिपकली बनेगा, 5 जन्म तक उसका कुत्ता बनेगा, 10 जन्म उसके बाद एक चंडाल बनेगा, फिर उसके बाद एक इस प्रकार का गंदा जीवन जिएगा। मैं बोला अरे ये गलती किया तो इतना जन्म का कर्म उसको मिल रहा है, मतलब इतना जन्म लेना पड़ रहा है ये गड़बड़ किया तो। बोला कितना बहुत मुश्किल है। अब सुनने के बाद लोगों को डर लगेगा कि अरे गड़बड़ नहीं करना चाहिए, धर्म के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि एक के लिए इतना पनिशमेंट मिल रहा है। 7 जन्म चिपकली बन रहा है चूहा बन रहा है, कुत्ता बन रहा है, एक गड़बड़ किया तो ये मतलब इतना सारा हमारा कर्म कर मतलब फंसने का चांसेस है। फिर क्या करना चाहिए? नहीं फंसना है तो इसलिए हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हम फंसेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमको और फंसना नहीं चाहिए। तो ध्यान से भगवान का नाम जप करेंगे और सुबह उठेंगे, जितना आ सके उतना ध्यान से भगवान का नाम जप करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम अपने आप को रक्षा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे हम लोग। थोड़ा किसी का प्रश्न है तो कल ले लेंगे, मुझे और एक क्लास है तो हम इधर विराम करेंगे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, भीष्मदेव की जय, श्रील प्रभुपाद जय हरे प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम।